पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए, बिहार में मोदी को मां की गाली पर आज गजब हंगामा हुआ है। लेकिन उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर क्या गजब कह दिया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चोर बुलाया तो बंगाल विधानसभा में वो हुआ कि देख के शॉक्ड रह जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी वाले धमाके ने इंडी गठबंधन को हिलाकर रख दिया। बिहार में तो इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन बंगाल में जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं वहां भी लोग अभी से हिले हुए हैं। ममता बनर्जी की भयंकर बेचैनी दिख रही है। बंगाल की विधानसभा में आज जो बवाल हुआ, जिस तरह विधानसभा के पटल से सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया और टीएमसी विधायकों को भी पीएम मोदी के खिलाफ उकसाया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी पर अटैक करके सीएम ममता बनर्जी भी उसी तरह घिर गई हैं जिस तरह बिहार में पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे पर इंडी गठबंधन घिर चुका है। आज पाठशाला में बंगाल विधानसभा में पीएम मोदी पर ममता बनर्जी के पर्सनल अटैक की पूरी डिटेल दिखाऊंगा। बिहार में पीएम मोदी को मां की गाली पर आज क्या गजब हंगामा हुआ है वो भी दिखाऊंगा। इंडी गठबंधन कैसे अलबलाया हुआ है सब दिखाऊंगा। लेकिन जो हंगामा हुआ पहले उसकी एक झलक देखिए। मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया। राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा। केस होगा उनका खिलाफ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी बौखला चुकी है क्योंकि जमीन ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से खिसक रही है। बीजेपी चोर है, चोरी डकैती नहीं चलेगा। विधानसभा के पटल पर वो नारे लगाती हैं उस व्यक्ति के लिए जो गंगा जल की तरह पवित्र है। नरेंद्र मोदी को अब शब्द कहना इंडी गठबंधन का फैशन बनता जा रहा है। बंगाल में विधानसभा के अंदर आज नरेंद्र मोदी के नाम पर बड़ा बवाल हो गया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। खुद मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा के अंदर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, सीधा देश के प्रधानमंत्री को चोर कह दिया बॉस, बल्कि अपनी पार्टी के विधायकों को भी नारेबाजी के लिए उकसाया। सो अलग। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन को बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार साबित करने में जुटी। इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र की चर्चा रखी गई। और जब आज सीएम ममता बनर्जी इस प्रस्ताव पर बोलना शुरू की तो बीजेपी के विधायकों ने विरोध शुरू किया। इस पर ममता बनर्जी भड़क गईं और उन्होंने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। आप सुनिए ममता बनर्जी कैसे विधानसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बुला रही हैं, खुद भी नारे लगा रही हैं, औरों से भी लगवा रही हैं। कैसे विधानसभा में बवाल हुआ है एक बार देखिए जरा। আমরা বলি সমস্ত লোকেরা মোদি চোর, মোদি চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর। সবাই স্লোগান দাও, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, অমিত শাহ 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 চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর, সবকটা চোর। आप सोचिए क्या इस देश की पॉलिटिक्स का लेवल हो गया है। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को चोर बुला रही, और वो मुख्यमंत्री बुला रही हैं जिनकी 3 बार से बंगाल में सरकार है। अगर बीजेपी वोट चुराती है, नरेंद्र मोदी वोट चुराते हैं, तो ममता बनर्जी 3 बार से बंगाल में मुख्यमंत्री कैसे हैं? इसका जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है तो सदन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को चोर बुला रही हैं। सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी से विधानसभा में हंगामा बढ़ गया। बीजेपी के विधायकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो विधानसभा के स्पीकर ने सीएम के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को सदन से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद तो बीजेपी के विधायक और ज्यादा भड़क गए। मतलब आप लेवल देखिए कि देश के पीएम को चोर बुलाया जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
जो विधायक भड़क गए सुन के पीएम मोदी को चोर बुलाया जा रहा है इस पर, तो उन पर एक्शन हो गया। टीएमसी विधायकों से तीखी झड़प भी हो गई बाद में। इसके बाद स्पीकर ने बीजेपी के 4 और विधायक सस्पेंड कर दिए। और जब बीजेपी के चीफ व्हिप और बीजेपी विधायकों ने सदन से बाहर जाने से इनकार किया तो स्पीकर ने उन्हें बाहर करने के लिए मार्शल बुला लिए। बीजेपी का आरोप है कि मार्शल्स ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को घसीटते हुए बाहर निकाला, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और उन्हें चोट भी आई। बीजेपी के चीफ व्हिप विधानसभा परिसर में एक सोफे पर बैठे नजर आए। इस दौरान बीजेपी के विधायक उन्हें संभालते दिखे, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी के चीफ व्हिप के साथ धक्का मुक्की से भड़के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सदन में तैनात मार्शल्स को टीएमसी का गुंडा बता दिया। सुनिए शुभेंदु अधिकारी को एक बार। Marshal and the security personnel, all are Gunda, TMC cadre. They brutally attacked and physically assaulted and injured Chief Whip Opposition Shankar Ghosh. बीजेपी के चीफ व्हिप ही नहीं, दूसरे सस्पेंड किए गए विधायकों को भी मार्शल की मदद से उठाकर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। देखिए कैसे सबको टांग के बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई से भड़की बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के बयान को पूरी तरह मोदी कम्युनिटी का अपमान बताया और उनके खिलाफ केस करने की बात की। सुनिए शुभेंदु अधिकारी। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। यानी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी नारे लगा रही थी मोदी चोर, वो पूरी मोदी कम्युनिटी के खिलाफ है और इसलिए ममता बनर्जी पर केस होगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि बंगाल विधानसभा में हुए बवाल की शुरुआत हुई कैसे। ममता सरकार ने 1 सितंबर से 3 सितंबर तक विधानसभा का 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र में अवैध घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था। आरोप लगाया गया था कि कार्रवाई के बहाने बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार हो रहा है। 2 सितंबर को चर्चा के दौरान नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को पाकिस्तान का एजेंट बताया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आज जब सीएम ममता बनर्जी के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए जाने का विरोध किया तो बवाल शुरू हो गया। और जब हंगामे की वजह से सीएम ममता बनर्जी भाषण शुरू नहीं कर पाई तो उन्होंने पीएम मोदी ही नहीं पूरी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप भी ममता बनर्जी को सुनिए, फिर बताऊंगा पीएम मोदी और बीजेपी पर ममता बनर्जी के अटैक पर बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। विधानसभा को जैसे रैली का मंच बना दिया, वहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। ममता बनर्जी ने जिस तरह विधानसभा के अंदर पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया, पूरी बीजेपी को निशाने पर लिया, उसे बीजेपी ने ममता बनर्जी की बौखलाहट बताया, ममता बनर्जी को अराजकता का प्रतीक बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और गौरव भाटिया को सुनिए, दोनों ने क्या कहा। देखिए, ममता बनर्जी बौखला चुकी है क्योंकि जमीन ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से खिसक रही है। इसीलिए एक अलोकतांत्रिक रूप से बंगाल की असेंबली के अंदर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलएस को उनके इंस्ट्रक्शंस पे असेंबली से बाहर हटा दिया गया। ममता अराजक बनर्जी, जंगल राज का प्रतीक, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अब विधानसभा के पटल पर पूरी तरह से संविधान को तार-तार करती है और गुंडागर्दी क्या होती है ये लाइव टीवी पे दिखाती है। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसकती दिख रही है, दूसरी तरफ बिहार में पीएम मोदी को दी गई मां की गाली के खिलाफ आज गजब हंगामा हुआ। इस हंगामे ने दिखा दिया कि पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे इंडी गठबंधन के नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि पीएम मोदी खुद इसे बिहार की हर मां और बेटी का अपमान बता चुके और उन्होंने गाली देने वालों को सबक सिखाने की भावुक अपील भी की।
पीएम मोदी की इस अपील का असर आज एनडीए के बिहार बंद में दिखा। बंद में शामिल लोगों ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को दी गई मां की गाली सहन नहीं की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना, समस्तीपुर, कटिहार समेत सभी शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पीएम मोदी को दी गई मां की गाली पर विरोध जताया। पटना में बंद में शामिल हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर हैरानी जताई कि अब तक इस घटना के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने माफी क्यों नहीं मांगी। तेजस्वी यादव हालांकि कह चुके हैं कि भाई एक इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह मामला अब गर्मा चुका है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया है कि जो वो कहते हैं करते भी। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा था कि जीएसटी कम कर दूंगा। 19 दिन के अंदर ही नरेंद्र मोदी ने फैसला करके दिखा भी दिया। जीएसटी वाला ऐसा धमाका नरेंद्र मोदी ने किया कि आम आदमी बम बम हो रखा है, क्योंकि पहले टैक्स स्लैब बढ़ा 12 लाख तक, आम आदमी के जेब में पैसा आया, बचने लगा, मिडिल क्लास खुश हुआ। उसके बाद रेपो रेट कम हुआ, पब्लिक बोली अरे गजब बॉस, अब तो घर वर लोन वन सस्ता हो जाएगा, कार लोन वगैरह। और अब ये जीएसटी में जो बड़ा रिफॉर्म हुआ है, आम आदमी बम बम, लेकिन राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक को आग लगी। इधर नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करने का फैसला करवाया, उधर सारा इंडी गठबंधन उतर गया क्रेडिट लेने के लिए कि जीएसटी तो मेरी ही वजह से कम हुआ है। कांग्रेस तो राहुल गांधी का जयकारा लगाने लगी, ममता बनर्जी अलग राग छेड़ दी, ओवैसी अपना गणित लेकर आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबको तगड़ा जवाब दिया और क्या कहा, समझा दिया कि कैसे कांग्रेस राज में बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लगता था। आज आपको यह बताऊंगा कि मोदी राज में और कांग्रेस के राज में पब्लिक पर कौन ज्यादा टैक्स लगा रहा है या लगाता था। अब जो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधार किया, आपके घर का कितना पैसा बचने वाला है, देश का कितना फायदा होने वाला है, पूरा कैलकुलेशन आज आपको समझाऊंगा। कौन सी कार सस्ती होगी, टीवी, एसी, बाइक खरीदा तो कितना फायदा होगा, इंश्योरेंस लेंगे तो क्या होगा, कौन सी दवा सस्ती हो गई है, पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आज लेकर आया हूं। लेकिन जो हुआ है उसकी एक झलक दो। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। All items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं, या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। अगर टैक्सेस कम होएंगे तो कम हो जाएगा, 1-2 हजार का फर्क पड़ेगा तो हमें बहुत फायदा ही होगा। सर लाभ सीधा सीधा किचन के उपभोक्ता को पड़ने वाला है, क्योंकि सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी, रोटी, कपड़ा, मक्खन। निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारी बेनिफिट में आएंगे। आप ये देखिए कि फरवरी में जब बजट आया था तो नरेंद्र मोदी ने उनके एक फैसले ने ऐसा धमाका किया था कि देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। तब नरेंद्र मोदी ने 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। पहले इनकम पर राहत दी, अब खर्च पर भी बड़ी राहत दे दी और जीएसटी कम करके नरेंद्र मोदी ने डबल धमाका कर दिया। 22 सितंबर को जब नवरात्र शुरू होंगे, तब से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी पर अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे, पहला 5% का और दूसरा 18% का। 28% और 12% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, यानी जिन चीजों पर पहले 28% जीएसटी देना पड़ता था, उसमें से ज्यादातर चीजों को अब उठाकर 18% की कैटेगरी में ला दिया गया है। 10% का सीधे सीधे फायदा होगा। इसके अलावा जिन चीजों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसमें से ज्यादातर चीजों पर अब 5% टैक्स देना होगा, यानी 7% का फायदा। और एक 40% की अलग कैटेगरी आई है, जिसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत लग्जरी हैं या पान गुटखा मसाला ये सब है, उसको 40% में डाल दिया। जितना कम करो खर्चा उतना अच्छा, या फिर ज्यादा टैक्स दो। यानी जो चीजें बहुत जरूरी हैं उस पर 0 टैक्स है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर 5% तक टैक्स है, जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं उस पर 18% टैक्स है। लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगे। जाहिर सी बात है कि जब जनता को कम टैक्स देना पड़ेगा तो जनता के हाथ में पैसा भी ज्यादा आएगा। इससे खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का इंजन दौड़ेगा। जीएसटी के रेट घटने से आपके लिए क्या सस्ता क्या महंगा हो जाएगा, उसकी पूरी डिटेल कुछ देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बड़ी बड़ी बातें समझ लीजिए।